अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह व नसरा अब्दह व अंजज़ वअदह व हज़म अल-अहज़ाब वहदह व उसल्लि व उसल्लिम अला मन ला नबिय्य बअदह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के तमाम पदाधिकारीगण, बुजुर्ग सामीन, नौजवान साथियों और अजीज बच्चों, वक्त बहुत हो गया है। मेरे आने के बाद आज मैं आपसे बहुत बात करूंगा। मैंने जो आयत आपके सामने तिलावत की है उसका तर्जुमा यह है कि आए लोगों, सच्ची बात कहो, अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल दुरुस्त कर देगा। इधर एक साल से जो लोग ये आयत निकाल में रोज पढ़ाते हैं, मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। नीचे पीछे अब नीचे बना लीजिए। पैसे लिए जा रहे हैं, गाड़ियां दी जा रही हैं कि आमिर रसादी के खिलाफ कुछ लिख दो, ताहिर मदनी के खिलाफ कुछ लिखो। तो मैं उनको इस शेर से सुनाना चाहता हूं कि अधेरों को यही जो खल रहा है, अधेरों को यही जो खल रहा है, दिया मेरा हवा में चल रहा है। अधेरों को यही जो खल रहा है, दिया मेरा हवा में चल रहा है। और तेरी फिरौनियत के खात्मे को तेरे ही घर में मूसा पड़ रहा है। तेरी फिरौनियत के खात्मे को तेरे ही घर में मूसा पड़ रहा है। आज मुसलसल राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की इस ताकत को खत्म करने के लिए जिस दिन से ये अमल में आई है, इसी शाहगंज में इससे पहले भी आई हूं। आखिर हम लोगों ने कौन सा ऐसा गलत काम इधर कर दिया कि आप मुखालफत में खड़े हो गए? अगर मुझे दीन यहां से जीत जाते तो कौन सा नुकसान हो जाता? गांव-गांव घूम करके अगर कोई ये समझता है कि हम राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं या उसको कमजोर कर रहे हैं, तो ये गलतफहमी है। सही मानों में वो शख्स अपने आप को कमजोर कर रहा है। कोई भी एक बादशाह जब मरने लगा तो उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूं अपनी रियासत को तुम लोगों में बराबर से
फिर क्या एक लकड़ी और लाओ, दोबारा लेके आए। सातों लकड़ी एक ने कर दिया, कहा इसको तोड़ो। तुम सातों भाइयों में से कोई इसको तोड़ नहीं पाया। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आप रियासत को बांट देंगे या इकट्ठा रखेंगे? क्या हमने कोई तफरका डाल पाएगा? मेरे बारे में मेरी बहुत साफ सुथरी है, जो सामने है वही बात में हूं। अकेले में कुछ, सामने कुछ, ये मेरी आदत में शामिल नहीं है। जिस दिन 20 अक्टूबर को आजमगढ़ में बहुत से लोगों ने तकरीर की, 20 अक्टूबर 2008 को लोगों ने कहा मौलाना गाली देते हैं। मैं क्या उस वक्त ये कहता कि एटीएस वालों, दिल्ली के स्टेशन ब्रांच वालों, पुलिस वालों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे 2 बच्चों को मार दिया, अब दोबारा कब मारने आइएगा? मैंने कहा था कि अगर सालों हमारे बच्चों को तुमने मारा तो इनकाउंटर हमारे बच्चों का नहीं, अब तुम्हारा इनकाउंटर होगा। अगर ये कहा था तो क्या गलत कहा था? आज जरूरत नहीं है, कोई पुलिस वाला साबित नहीं कर सकता कि मैं किसी पुलिस वाले को गाली देता हूं, किसी इंसान को मैंने गाली दिया हो। अंग्रेजी में टिट फॉर टैट, अरबी में कमा तुझी रुतराम, हिंदी में जैसे को तैसा। जो आदमी जो जुबान समझता है वही बोला जाएगा। अगर यहाँ के अरबी बोलने लगे लोग तो क्या आप समझ पाएंगे? मैंने जिस जमाने पुलिस वालों के खिलाफ बात बोली, मैंने ये कहा कि पुलिस वालों जब तुम थाने में किसी की मां की गाली देते हो, किसी की बेटी की गाली देते हो, किसी की बहन की गाली देते हो, तो तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि तुम्हारी मां भी घट है, तुम्हारी बेटी भी घट है, तुम्हारी बहन भी घट है। मेरे साथ ये काम कर दे, तुम्हें कैसा लगेगा? ये मैंने उनके दिलों को, दिमाग को झिझोड़ने के लिए कहा कि वो भी हमारी तरह इंसान है, उनको ये समझना चाहिए। हमारे जिस जमाने मुफ्ती अब्दुल नसर साहब पकड़े गए, एक दरोगा जी गए वहां और पूरे मुस्लिम कौम को मां बहन की गाली दी, पूरे मुस्लिम कौम को। मैंने एमपी साहब से कहा, एमपी से मैंने इससे पूछिए किसने क्यों गाली दी? एमपी साहब खामोश। फिर मुझसे उन्होंने कहा मौलाना मैं समझ लूंगा उससे, आज तक समझ रहे हैं। ठीक 15 दिन के बाद मुझे मौका मिल गया सिरानी थाने में जाने का। मैंने उससे पूछा कोई मसला था क्या?
बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो थाना चला दिया जाएगा और केस में से हम लोग नहीं डरते हैं। सारे पेट्रोल हम ले गए। अगर ये केस करना जानते हैं तो हम इन पे भी केस करना जानते हैं। इतना केस करेंगे कि लड़के देख के किराए में लोगों को केस जा रहा बहुत बड़ा केस है। अभी हमारे पास पुलिस मुख्यालय से आई है, एडमिनिस्ट्रेशन में है। हमने पुलिस वालों के मसले को नहीं उठाया है, किसी पार्टी ने नहीं उठाया। अभी हमने महाराष्ट्र में उठाया। अभी 2 हफ्ते हम लगातार महाराष्ट्र में थे, हमने पुलिस के मसले को उठाया कि इनकी तनख्वाहें कम है, रिश्वत लेके इनको नौकरी दी जाती है। राष्ट्रीय उन्माद काउंसिल इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। कल मैंने टीवी पर देखा कि वहां के होम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि पुलिस वालों की तनख्वाह कम है, हम छठे पे कमीशन से सिफारिश करके उनकी तनख्वाह बढ़वाएंगे और ताकि भ्रष्टाचार में कमी आए। आज आपकी आवाज तो सब सुनने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि आपके इस इत्तेहाद और ताउन की जरूरत है। अगर ये आपका ताउन बरकरार रहा, मुझे मालूम है इस रैली को नाकाम बनाने के लिए बड़े बड़े बुजुर्गों ने कोशिश की कि ये रैली नाकाम हो जाए। मैं गाली देता हूं, मेरी क़यादत कबूल नहीं है। जो जा करके नहीं है, पार्टी का ताल्लुक खत्म नहीं हो रहा। मुझे, मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलता और आज तक नहीं बोला। अखबारों ने एक साहब ने यहां तक लिख दिया, फूल का नाम तुम बदल दोगे, फूल का नाम तुम बदल दोगे, कैसे खुशबू मगर तुम मिटाओगे। फूल का नाम तुम बदल दोगे, कैसे खुशबू मगर तुम हटाओगे। नक्श में दरी के सीने पर तुम कहां तक मुझे मिटाओगे। नक्श में दरी के सीने पर तुम कहां तक मुझे मिटाओगे। अल्लाह का फजल है, उसका करम है। मैं अगर कोई बात कहता हूं, जहां पर कहता हूं सच कहता हूं, बिना खौफ कहता हूं। हमने अभी यहां पर मौजूदा सरकार से हमने ये कहा कि पुलिस की ड्यूटी 8 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। होम टाउन में उनकी ड्यूटी होनी चाहिए, घर पर ड्यूटी होनी चाहिए। आप ड्यूटी उनकी बाहर लगाते हैं। हमसे एक पुलिस वाले ने कहा मौलाना बेईमानी की वजह है। एक पुलिस वाला 3 जगह खर्चा देता है। एक उस गांव जहां का वो रहने वाला है, अपने माँ बाप का खर्चा देता है। दूसरा, अपने बच्चों को शहर में रह के पढ़ाने का खर्चा देता है। और तीसरा खर्चा जहां ड्यूटी पर आता है वहां खर्चा करता है। 3 खर्चा कहां से पूरा होगा। अगर होम टाउन में उनकी ड्यूटी कर दी जाए, जैसा कि लंदन में है, अमेरिका में है, तो अगर आपके गांव का पुलिस होगा तो गांव के एक आदमी को, अच्छे बुरे को पहचानेगा और ईमानदार रहेगा, तो किसी गलत आदमी को नहीं पकड़ा जाएगा। ये सही है या नहीं है? सही है। तो हम गलत को गलत कहते हैं। अगर कोई भ्रष्टाचार है पुलिस के अंदर, कोई भ्रष्टाचारी है, बेईमान है, तो उसको बेईमान कहेंगे। और अगर कोई ईमानदार है तो उसको
मेरे दोस्तों, वक्त बहुत हो गया है, बहुत सी बातें कहनी थी, तो आपकी फिर रैली होगी इंशाअल्लाह। इस मर्तबा आपको वहां पर लखनऊ में कोई जगह बाकी ना रह जाए, इस तरह से जाना है इंशाअल्लाह ताला। जाना है भाई, हाथ उठा के बताएंगे, लड़के सब जाएंगे इंशाअल्लाह। कदम उलमा के जब बाहर निकल आए, मदरसों से कदम उलमा के जब बाहर निकल आए, तो मेरी कौम के बच्चों के बालों पर निकल आए, और खिलाफे जुल्म जब आवाज दे उलमा काउंसिल ने, कफन बांधे हुए बच्चों के लाखों सर निकल आए। हमने पहले दिन आपसे कहा था, 20 फरवरी को जो लोग आदम बढ़ाए थे, फिर 29 जनवरी को हमने दिल्ली में कहा था, और 20 फरवरी 2009 को फिर हमने लखनऊ में कहा था, 20 फरवरी 2010 को भी लखनऊ में कहा था कि अब हम किस्तों में नहीं मरेंगे। अब चाहे दुनिया की कोई ताकत अगर हमारे पर जुल्म करना चाहेगी, तो हम चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे, इनकी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारे सर कम नहीं होंगे। इसके लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? गोलियां खाने के लिए तैयार है कि नहीं भाई? उधर से आवाज नहीं आ रही। तैयार है? गोलियां खाने के लिए, मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। सच्चाई के सामने झूठ भाग जाता है। इस शेर के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ,